नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आपके लिए एक जॉब अपडेट्स लेके आए हैं जो कि मिलिट्री स्कूल है आपका चाइल में, सोलन में। उसमें जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ निकली है, तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ निकली है और क्या क्या उसके लिए एज क्वालिफिकेशन रखी गई है और क्या उसका क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का, और उसका पेपर की जो स्कीम है, पैटर्न है, वो क्या रखी गई है। तो कंप्लीट डिस्कस करेंगे हम लोग इस एडवर्टाइजमेंट को। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर किसी ने हमारा फेसबुक पेज हिम इंडिया एजुकेशन और हमारा यूट्यूब चैनल हिम इंडिया एजुकेशन लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे पास जितने भी जॉब अपडेट्स होते हैं वो आप तक ईजिली पहुंच सके। और जितने भी प्रीवियस पेपर HPSSC के वो भी आपको हमारी इस www.him-india.com पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो प्लीज़ हमारी ये फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये जो रिक्रूटमेंट है, ये कैटेगरी सी रिक्रूटमेंट है और ग्रुप सी की पोस्टें हैं जो कि मिलिट्री स्कूल चाइल्ड में भर्ती होने जा रही है। तो इसमें सबसे पहले जो वैकेंसीज़ है दोस्तों, LDC की वैकेंसीज़ है, वो लोअर डिवीज़न क्लर्क की, यानी कि लेवल 2 की ये पोस्ट मानी जाती है सेंटर स्केल के हिसाब से। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो 18 से 25 वर्ष रखी गई है। और इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो एक वैकेंसी है जो कि जनरल के लिए ओपन है, मतलब इसमें कोई भी कैंडिडेट जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसमें क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वक्त सिर्फ 12th पास रखी गई है। 12th पास कोई भी कैंडिडेट जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका जो रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएगा उनका फिर बाद में टाइपिंग टेस्ट कंसीडर करवाया जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट के लिए जो इंग्लिश टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आपकी जो हिंदी की स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा पेपर लिए जाते हैं उसमें जो इंग्लिश की स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट मांगी जाती है, जबकि जहाँ भी सेंटर के स्केल की पोस्टें होती है वहाँ जो स्पीड है वो थोड़ी हाई स्पीड मांगी जाती है। और वहाँ जो है 30 की जगह 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के मांगे जाते हैं, जैसे कि इसमें मांगे गए हैं 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में। तो इसके लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी टाइपिंग स्पीड आपने बढ़ाने के लिए। बाकी इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, डिज़ायरेबल में रखा गया आपके पास अगर डिप्लोमा इन कंप्यूटर मैनेजमेंट हो या वर्किंग एक्सपीरियंस हो LDC का, और नॉलेज ऑफ आपके पास अकाउंट्स की होनी चाहिए। पर ये सिर्फ डिज़ायरेबल है, एसेंशियल जो है वो सिर्फ +2 मांगी गई है। अगर आपके पास सिर्फ +2 भी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे। तो ये तो थी दोस्तों सबसे पहले LDC की बात। अब दूसरी जो वैकेंसीज़ है वो कुक की वैकेंसी है। और कुक के लिए एक जनरल की वैकेंसी रखी गई है और एक ओपन की OBC की वैकेंसी रखी गई है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो होगी वो 2 होगी और ये भी लेवल 2 की पोस्ट है। और इसके लिए भी जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 25 वर्ष रखी गई है। अब क्वालिफ़िकेशन की तरफ अगर बात की जाए, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है वो कुक के लिए मैट्रिक रखी गई है। और मैट्रिक के साथ साथ उसको मस्ट हैव नॉलेज ऑफ़ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशेंसी होनी चाहिए उसकी ट्रेड में। तो ये जो है दोस्तों, आप अगर आपके पास मैट्रिकुलेट है और आपको एफिशिएंसी है आपकी गुड कुकिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें डिज़ायरेबल में भी मांगा गया, अगर डिप्लोमा इन क्रोकरी आपके पास होगा तो आपके लिए इसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या एक्सपीरियंस है आपके पास कुक का रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स का, तो आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों, अगर तीसरी वैकेंसी की बात करें तो तीसरी वैकेंसी जो है वो ग्राउंडमैन की वैकेंसीज़ है। पर ये ग्राउंडमैन की जो वैकेंसी है ये OBC के लिए रखी गई है। इसमें एक पोस्ट है जो OBC के लिए है और इसका जो लेवल है वो लेवल 1 रहेगा। मतलब इसकी जो सैलरी है वो थोड़ी सी LDC और कुक से भी कम रहेगी ग्राउंड्समैन की सैलरी। और एज की बात की जाए तो 18 से 25 वर्ष इसकी एज रहेगी। और मैट्रिकुलेट इसके लिए क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। और मस्ट बी कन्वर्सेंट विद द ड्यूटीज़ ऑफ ग्राउंड्समैन, और उसको ग्राउंड्समैन की ड्यूटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और इसके साथ अगर आपके पास डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स टर्फ मैनेजमेंट और एक्सपीरियंस है तो ये आपको आपकी इस जॉब दिलाने में सहायता कर सकता है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम लोग, वो बात करेंगे सफाई वाला, यानी कि MTS में दोस्तों इसमें एक पोस्ट रखी गई है जनरल के लिए और एक जो पोस्ट है वो रखी गई है EWS के लिए। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 2 होगी। ये भी लेवल 1 की पोस्ट होगी, 18 से 25 वर्ष इसके लिए भी आयु रखी गई है। और मैट्रिकुलेट इसके लिए क्वालिफ़िकेशन रखी गई है।
तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग आपको इसमें देखते आ रहा होगा कि लेवल 2 है, लेवल 1 ये क्या है। तो लेवल 1 और लेवल 2 ये जो दिखाए गए हैं ये सेंटर के स्केल के हिसाब से बनाए जाते हैं, लेवल 1 और 2। तो लेवल 1 जो है दोस्तों इसमें सबसे कम बेसिक पे जो है इस वह सेंटर की तरफ से दिया जा रहा है। तो इसमें 19,000 कुछ 19 से 21,000 तक की अब फिर भी सैलरी बनेगी। और लेवल 2 की पोस्ट है जैसे क्लर्क वगैरह की, तो इसकी जो सैलरी है वो 23 से 24,000 के आसपास बनती है। तो यही फ़र्क है, जैसे जैसे आपकी पोस्ट हाई होती जाएगी आपका जो लेवल है वो हाई होता जाएगा। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एमटीएस के बारे में। एमटीएस में भी मैट्रिकुलेट मांगा गया है और इसके साथ साथ डिज़ायरेबल में आपके लिए कन्वर्सेंट विद द ड्यूटी ऑफ सफाई वाला और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड में मांगा गया है। और साथ में आपके पास LVW का लाइट व्हीकल मोटर बाइक का लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। मतलब आपको बस आपको लाइट व्हीकल की ड्राइविंग आनी ही चाहिए। नेक्स्ट जो इसके बाद पोस्ट है वो है वार्डर की पोस्ट। वार्डर में भी एक वैकेंसी जो है आपकी जनरल की रखी गई है। वो लेवल 1 पोस्ट है, 18 से 25 वर्ष इसकी भी आयु रहेगी, सेम उसी की तरह सैलरी मतलब लगभग 21-22 हज़ार के आसपास। तो और इसके बाद मैट्रिकुलेशन इसके लिए क्वालिफ़िकेशन रखी गई है और इसमें भी वार्डनर का 1 ईयर का एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में रखा गया है। और इसके बाद अगली पोस्ट जो है वो मसलची की पोस्ट है। इसमें जो है ये पोस्ट जो है फिजिकल हैंडीकैप के लिए रिजर्व रखी गई है। लेवल 1 और 18 से 25 इसकी भी आयु सीमा रहेगी और मैट्रिकुलेट इसकी भी है जो क्वालिफ़िकेशन वो रखी गई है। और शुड बी कन्वर्सेंट विद द ड्यूटीज़ ऑफ मसलची, मतलब आपको इसकी ड्यूटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो पीएन कम एमटीएस की रखी गई है। पीएन और एमटीएस की जो इसमें वैकेंसीज है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। 18 से 25 इसके लिए आयु सीमा, लेवल 1 पोस्ट और मैट्रिकुलेट इसके लिए भी जो है आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है। और डिज़ायरेबल में आपके पास रखा गया है कन्वर्सेंट विद द ड्यूटीज़ ऑफ द पीएन और विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल में मांगा गया है। और एक्सपीरियंस आपके पास अगर डिस्पैचर और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी है तो ये आपके लिए और भी सहायता करेगी आपको ये जॉब पाने के लिए। इसके बाद अगली जो वैकेंसीज़ है दोस्तों वो धोबी की है। इसमें धोबी वैकेंसीज़ की भी एक वैकेंसी है, 18 से 25 आयु है, इसके लिए भी मैट्रिकुलेट और मस्ट बी एबल टू वॉश द मिलिट्री सिविलियन क्लोथ्स थ्रूली वेल, यही है इसमें मांगा गया। और मैट्रिकुलेट ही यानी कि आपकी मेन एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है। और अगर आपके पास डिप्लोमा और इन लॉन्ड्री है तो डिज़ायरेबल में, तो आपकी ये जॉब पक्की इसमें मानी जाएगी। और नेक्स्ट जो इसमें लास्ट पोस्ट है वो टेबल वेटर की जो है वो जॉब है। इसमें भी जो है एक वैकेंसीज रखी गई है और एक वैकेंसी जो है इसमें वो EWS की रखी गई है। 18 से 25 वर्ष इसकी आयु है और मैट्रिकुलेट इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है। और 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास ट्रेड में होना चाहिए। अगर डिप्लोमा इन वेटर सर्विसेज है आपके पास, कुकिंग या एक्सपीरियंस वर्किंग इन एनी इंस्टीट्यूशन है, तो आपके लिए वो जॉब लेने के लिए हेल्प करेगा। तो इसमें एक स्पेशल नोट दिए गए है वो यही कि एक पोस्ट जो है इन्होंने फिजिकल हैंडीकैप के लिए रिजर्व रखी गई है। इसके बाद दोस्तों ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज प्रोविजनल वैकेंसी है और इसमें मिलिट्री स्कूल के पास राइट्स है, वो कभी भी इस वैकेंसीज़ को कम या ज़्यादा कर सकता है। और इसके बाद इसमें एज लिमिट में देखिए आप दोस्तों, एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी गई है। SC/ST के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष और PH के लिए फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की इसमें एज रिलैक्सेशन दी गई है। और उसके बाद अगर आप फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपको IPO लगाना पड़ेगा 50 रुपये का। और IPO लगा के आपको एक इसमें एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, आपको वो भर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल को भेजना पड़ेगा। उसमें आपको हम लोग बता देंगे कि आपको वो परफॉर्मा कैसा है। और ये जिस दिन ये पोस्ट पब्लिश हुई है तो दोस्तों मतलब आज से आपको 45 डेज से के अंदर अंदर आपको जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और इसकी जो सिलेक्शन है दोस्तों, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद मेरिट बनेगी और फाइनल मेरिट के बेस पे इसकी जो है सिलेक्शन की जाएगी। और इसका जो क्वेश्चन पेपर है बहुत इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में इसमें पूछा जाएगा वो। और इसके बाद इसकी जो स्कीम है पेपर्स की वो आपको पास मतलब इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, इसमें रीजनिंग का भी सिलेबस और क्वेश्चन दिए गए आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो आपके जनरल और करंट अवेयरनेस के होंगे। तो यही इसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है दोस्तों, ये आपकी पेपर की सिलेबस हो गया और स्कीम होगी। अब अगली स्लाइड्स में देखते हैं क्या खास दिया गया है। अगली स्लाइड्स में भी दोस्तों कुछ ज़्यादा इसमें बताने लायक नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि 21 मार्च को जो है मेन सबसे बड़ी बात है कि आपका एग्ज़ाम
कंडक्ट कराया जाएगा। और 21 मार्च को ही यह हमारे हिमाचल में JOA का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाना है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट ने JOA के एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं तो और उसका एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसको देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये पोस्ट इतनी वैल्यूएबल नहीं होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो सिर्फ एक वैकेंसीज़ है और सेम टाइम पे जो है इसका पेपर जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो अगर आपको, मेरे हिसाब से दोनों में से तो JOA की पोस्ट ही आपके लिए भरना ज़्यादा बेटर रहेगा। आप इसको मिस कर सकते हैं, लेकिन JOA की पोस्ट में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको मिस करना जो है वो ठीक नहीं होगा। इसका जो और सेंटर रहेगा, एग्ज़ामिनेशन सेंटर, वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल में ही रहेगा। तो ये तो था इसके लिए अपडेट। और इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है प्रोवाइड किया गया है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल द्वारा। इस पर आपको वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो ये फॉर्म भी हम लोग आपको अपनी इस वेबसाइट www.him-india.com पे अवेलेबल करवा देंगे। और हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपके पास ये हर अपडेट्स आते रहें। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, और अगर आपके पास ये OBC और एक्स सर्विसमैन पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये आपको फॉर्म फिल करके टेस्टेड करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को भेजना होगा। तो ये तो था दोस्तों इस पोस्ट के लिए। आप पूरी डिटेल्स इसमें, और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें साथ में, ताकि हर कैंडिडेट के पास हमारा पेज पहुंच सके। और जैसे ही और कुछ जॉब अपडेट्स आएंगे या फिर पेपर आएंगे, हम लोग आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम मीडिया एजुकेशन।